हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम अपने सभी पीडीएफ को अपडेट कर देते हैं जब हमारा लास्ट वीडियो अपलोड होता है हमारे चैनल पर। ठीक है। और ये है 21 सीरीज, 21 लेक्चर, 500 पजल सीरीज का। हम 22 लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं आज की पहली पजल। इससे पहले हम 120 पजल कर चुके हैं, ये 121 पजल होगी। हम्म। चलिए, 10 स्टूडेंट हैं। पिन्नी, धानी, दिशा, गीता, रीमा, रेनू, रुचि and so on is two parallel rows with a five people each, such that there is equal distance between the adjacent person and each person in one row face the person in other row. In row one बिन्नी, अच्छा रो वन में कौन कौन है? बिन्नी, गीता, रीमा, सना, चारा। रो टू में कौन कौन है? अच्छा, ये देख कहाँ रहे हैं? फेस द साउथ। ठीक है, ये लोग नीचे की ओर देख रहे हैं। और ये लोग कौन है? धानी, दिशा, दिशा और रेनू, रुचि और टीना। ये सारे नॉर्थ देखेंगे। और सीट seated facing north but not necessarily in the same order. रीमा sits at one of the extreme end. ठीक है, रीमा हमारी एंड पर है। हो सकता है इस एंड पर हो सकता है किस एंड पर हो, पता नहीं है। साना सना sits second to the left of रीमा। ध्यान से सुनिए, रीमा ऊपर के तरफ है। रीमा का ये वाला हैंड कौन सा होगा? लेफ्ट। और ये वाला हैंड होगा राइट। इफ रीमा सिटिंग इस वाले एंड पर, ठीक है, हम्म, अगर रीमा यहाँ बैठी तो रीमा का राइट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड इधर है। और ये बोल रहे हैं सना सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रीमा, मतलब सना रीमा से ऐसे कर कर बैठी है ना। तो इसी एंड पर हमारी रीमा आ सकती है क्योंकि रीमा एंड पर है। अगर रीमा इधर आई तो रीमा का लेफ्ट इधर होगा तो सना किधर जाएगी? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अगर इस वाले एंड पर अगर बैठेगी तो भाई इस साइड पर्सन बढ़ने चाहिए ना। इस साइड क्यों बढ़ेंगे पर्सन? गलत हो जाएगा। तो ये तो बात हमें पता चल गई। हमारे रीमा की पोजीशन आ चुकी है। रीमा डेफिनेटली इधर बैठेगी और एक छोड़कर सना बैठी होगी। एक दो तीन चार पांच, बस यही है। ऐसे बन जाना चाहिए। टीना सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अ पर्सन हु सिट्स अपोजिट टू सना। सना के अपोजिट जो भी है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठी है कौन? टीना। टू पर्सन सिट बिटवीन टीना एंड धानी। दो पर्सन टीना और धानी के बीच में है। निदर दो पर्सन होंगे ना, दो पर्सन टीना और धानी के बीच में बैठे होंगे क्योंकि भैया ये देखो सिर्फ यही दो जगह है जहां धानी बैठ सकती है। अब इस साइड तो आप गिन नहीं पाओगे ना, गलत हो जाएगा। बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ ही सिर्फ यही टीना एक दो छोड़कर धानी इधर ही बैठेगी। धानी नीचे आई है और टीना भी नीचे आए हैं। ठीक है। निदर बिन्नी नॉर गीता सिट्स अपोजिट टू धानी।
ये तो मेरा लेफ्ट होगा। जो ये उतर आई मीन जो ये नॉर्थ की तरफ देखेंगे, उनका जो, ये जो रीमा गलत बन गया है, बिल्कुल ही गलत हो चुका है ये। फिर से शुरू करना पड़ेगा ये, आठवें से। गलत हो गया ये। बताइए क्यों गलत हो गया। क्योंकि भैया, जो ऐसे बैठा है उसका राइट हैंड इधर होता है, लेफ्ट हैंड इधर होता है। जो ऐसे बैठा है उसका तो राइट हैंड इधर होगा, आई मीन लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा। तो रीमा से लेफ्ट हैंड साइड सना इधर बैठेगी। ठीक है, गलत बना दिया हमने बिल्कुल ही। इस ऐसे तरह एक बैठी होगी तो रीमा इस एंड पर होगी। रीमा इस एंड पर है, और एक छोड़कर सना इधर बैठेगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब क्या था पता नहीं, फिर से पढ़ते हैं एक बार। टीना सिट्स इमीडिएटली, सना सिट्स सेकंड टू द, ठीक है। टीना सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट टू द पर्सन हु सिट्स अपोजिट टू सना। सना के अपोजिट जो है उसके इमीडिएट लेफ्ट में है हमारी टीना है। टीना से दो छोड़कर धानी थी, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन टीना एंड धानी। दो छोड़कर धानी इधर आ जाएगी। ठीक है। और निदर बिन्नी नॉर गीता सिट्स अपोजिट, अब देखो, ना तो बिन्नी इधर आनी है, ना ही गीता इधर आनी है। तो गीता और बिन्नी इन दोनों का ही आएंगे, तीसरा पर्सन कौन बचा। गीता बिन्नी सना जारा। जारा ही डेफिनेटली इधर आएगी भैया। 3 लोग ऊपर बचे हैं, ये तो हो गई, बैठ चुकी है। सना भी हो गई, बैठ चुकी है। 3 लोग बचे हैं ऊपर डॉट पर बैठाने के लिए। दो लोग तो इस डॉट पर आ ही नहीं रहे, मतलब तीसरा जो बंदा होगा वही इधर बैठ जाएगा। और बिन्नी और गीता के लिए ये जगह बच गई। बात की बात है। गीता सिट्स अपोजिट टू रेनू। अब गीता जो है, अब देखो गीता डेफिनेटली ऊपर की तरफ आएगी, और गीता रेनू के अपोजिट बैठी है। मतलब मुझे ऊपर का डॉट भी फ्री चाहिए, और नीचे का भी डॉट फ्री चाहिए। कौन सी ऐसी जगह दिख रही है, यहाँ देखो। यहाँ तो गीता आ नहीं सकती। यहाँ गीता आ सकती है मगर यहाँ रेनू नहीं आ सकती। यहाँ गीता नहीं आ सकती। यहाँ गीता आएगी और यहाँ रेनू आ जाएगा। दोनों जगह खाली चाहिए ना आपको। यहाँ गीता आ गई और यहाँ रेनू आ गया। एक ऊपर जगह बची किसके लिए, बिन्नी के लिए, तो बिन्नी इधर आ जाएगी। ठीक है। अब क्या, दिशा डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, मतलब यहाँ पर कौन नहीं आएगी, दिशा यहाँ नहीं आएगी। तो दिशा डेफिनेटली इधर आएगी, जो बचा वो इधर आ जाएगा। कौन बचा, रुचि बची, रुचि इधर आ जाएगी। ठीक है। हम्म? चलिए। रीमा बिन्नी सना गीता जारा। रीमा बिन्नी सना गीता जारा। धानी रेनू दिशा टीना रुचि। धानी रेनू दिशा रीना रुचि। ठीक है, बिल्कुल ठीक बना है हमारा। देखो, पीओ लेवल में मैं क्वेश्चन नहीं करती हूँ। क्वेश्चन हम सिर्फ क्लर्क लेवल में ही करेंगे। पीओ लेवल में कोशिश करेंगे एक दिन में 10-10 खत्म करें, तब भी हमारे 500 सीरीज खत्म खत्म हो पाएगी। और बीच में तो मुझे ज्यादा भी बनाने पड़ेंगे, मुझे लग रहा है 10 से, अदरवाइज ये पूरी नहीं हो पाएगी, है ना। चलो इसे बनाते हैं आप लोगों के लिए। स्क्रीनशॉट लो और पॉज करो, बनाना शुरू करो, और जब नहीं बने तब लौट कर आना। ठीक है, बनाते हैं इसे। 8 लोग हैं वृत्ताकार में, इसके चारों ओर बैठे हैं। प्रत्येक का जन्म अलग अलग शहर में हुआ है, कोई बात नहीं। नैनीताल में पैदा हुआ व्यक्ति, ई के मध्य 2 व्यक्ति हैं। जो भी नैनीताल में बैठा जन्म हुआ है, और जो भी ई है, उनके बीच 2 लोग हैं। 8 लोग हैं, सब केंद्र की ओर बैठे हैं, मतलब जो हमारा ओवरव्यू है वो ये ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। मतलब सबके सब एक ही डायरेक्शन में है। और में बैठाएंगे, अभी नहीं, लिख लेते हैं। तो जब पजल बड़ी हो जाए तो फिर कंडीशन लिख करना ही सही रहता है। अब नैनीताल के राइट साइड में ये 2 ई छोड़कर है, या लेफ्ट साइड में 2 छोड़कर है, आपको पता नहीं है ना। जब कुछ पता नहीं हो तो बैठाने का कोई मतलब नहीं है। ए का जन्म शिमला में हुआ था।
जो ए है उसका जन्म कहाँ हुआ है? शिमला में हुआ है। और ई के विपरीत बैठा है। ध्यान से सुनिए। वृत्त है या सर्कल है। सर्कल में अगर 8 लोग हैं, सर्कल में 8 लोग हैं, और आप लाइन में कन्वर्ट कर चुके हो अपना सर्कल, तो एक चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए। अपोजिट का केस कहता है, ये अगर ए इधर है तो बी इधर होगा, तभी इसका अपोजिट कहलाएगा। और अपोजिट के केस में आप ध्यान से देखिए, 1 2 3, चाहे आप ए के राइट लेफ्ट से देख लो तो भी 3 आएंगे, चाहे राइट से देख लो तो भी 3 आएंगे। कुल मिला के ए से 3 छोड़कर बी, ये अपोजिट का केस होता है। अपोजिट का केस कहता है दोनों के बीच में 3 लोग बैठे हैं, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से। तो ये चीज क्या बोल रहा है? ए का जन्म शिमला में हुआ था और ई के विपरीत बैठा है, मतलब अपोजिट बैठा है। तो ये 3 छोड़कर ई लिख सकते हो, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, बात एक ही है। हम्म? वह व्यक्ति जिसका जन्म पुणे में हुआ है, डी के विपरीत बैठा है। डी से 3 छोड़कर पुणे में रख दो। विपरीत वाला तो सबसे अच्छा है। पुणे मिल जाओ कि ना, बिना कुछ सोचे समझे 3 छोड़ो और डी रख दो, पुणे के मिलते ही। एच का जन्म मुंबई में हुआ है। एच का जन्म कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। और वह नैनीताल में पैदा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, और वह नैनीताल में पैदा हुए व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अच्छा, जो भी नैनीताल में जन्मा है उसके दाएं से दूसरे स्थान पर हमारा एच मुंबई है। ठीक है। सी का जन्म पुणे में हुआ था, यानी सी इधर आ जाएगा। सी का जन्म पुणे में हुआ है और वह गोवा में पैदा हुए व्यक्ति के निकटतम पड़ोसी था। अब सी पुणे तो यहाँ आ गया, और इसके पड़ोस में, इसके पड़ोस में गोवा आना चाहिए। बोला है इसने, मैं नहीं लिख रही हूँ। गोवा सी के पड़ोस में है, ऐसा को पजल कह रही है। जी बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। बी के दाएं पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है जी। डी का जन्म नैनीताल में हुआ था। डी जो है वो नैनीताल में जन्मा है। वह व्यक्ति जिसका जन्म दिल्ली में हुआ था, नैनीताल में पैदा हुए व्यक्ति के आसन बैठा है। अच्छा जी, जिसका जन्म दिल्ली में हुआ है वो हमारे नैनीताल में बैठे व्यक्ति का पड़ोसी है। यहाँ पर आप दिल्ली लिख लो। दिल्ली, दिल्ली। देखो, ये कंडीशन थोड़ी घचपिच हो रही है, इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। डी से, डी का जन्म पहले तो नैनीताल में हुआ है। डी से 3 छोड़कर पुणे है, या फिर डी से 3 छोड़कर सी है, और जिसका जन्म पुणे में हुआ है। पुणे के पड़ोसी के पड़ोस में कहीं आपका गोवा बैठाना पड़ेगा आपको, और डी के पड़ोस में कहीं आपको दिल्ली बैठानी है। ठीक है, इसको हटा दो, कोई बात नहीं। ई का जन्म मनाली में हुआ है। ई जो है वो मनाली में जन्म लिया है, और वह जी के जन्म दिल्ली में हुआ है। अच्छा, और जी का जन्म दिल्ली में हुआ है। यहाँ भैया जी भी आएगी, जी का जन्म दिल्ली में हुआ है। ठीक है। हम्म, इसको हटाओ, लिख चुके हैं हम। बताओ कहाँ से शुरू करें? ई से नैनीताल, नैनीताल से मुंबई, नैनीताल से पुणे भी आ गया। चलो देखते हैं। देखो इसमें कहाँ से शुरू करें? दिल्ली, दिल्ली से मिल जाएगा, फिर दिल्ली से दिल्ली के पड़ोस पर डी है, और डी से 3 जोड़ सी है। चलो कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा आपको। इसी से शुरू करते हैं, इसमें काफी कुछ मिल रहा है, बट लेफ्ट राइट पे कंफ्यूजन होगा ना इसमें। इससे शुरू करेंगे हम। इससे ई मिल रहा है, ई से नैनीताल से ये मिल रहा है, चलिए इसमें ही शुरू करते हैं, इस वाली से शुरू करके देखते हैं। ए शिमला। ठीक है। 1 2 3 छोड़कर यहाँ हम बैठा देंगे मनाली को।
ये कोई लाइन नहीं है, ये सर्कल है। तो आपको लाइन को बार बार जोड़ना भी है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। देयर इज अ नो एनी एंड पॉइंट। ठीक है। एक दो तीन चार पांच हो चुके हैं। छ, सात, और एक आठ। आठ लोग हैं। हम्म। अब देखो, ई से दो छोड़कर नैनीताल है। एक दो छोड़कर, ध्यान से देखेंगे, ई से एक दो छोड़कर या तो अपना नैनीताल इधर आएगा, या ये तो लेफ्ट साइड हो गया ई का, ये तो ई का लेफ्ट साइड हो गया, है ना। और या तो ई के राइट साइड में एक दो छोड़कर या तो नैनीताल आपका इधर आएगा। कोई बात नहीं। और नैनीताल से एक मुंबई आ जाता, और मुंबई नैनीताल से सी आ जाता। नहीं, इससे नहीं शुरू करेंगे, सॉरी, यहाँ बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने आप लोगों का। सॉरी सॉरी सॉरी। इससे नहीं शुरू करेंगे, इसमें कंडीशन ही नहीं दिख रही है। इससे शुरू करेंगे, नैनीताल से। नैनीताल डी है ना, यहाँ से शुरू करो भाई। देखो भाई, डी नैनीताल, और इससे एक छोड़कर एच मुंबई आ रहा है ना। यप। डी से तीन छोड़कर सी, पूरे रख दो, एक दो तीन छोड़कर सी पूरे इधर आ गया। बच हो कितने का, एक दो तीन चार पांच, छ, सात, आठ। ठीक है, पूरे हो चुका है। और नैनीताल से दो छोड़कर ई, मनाली। देखो भाई, नैनीताल से एक दो छोड़कर ई या तो यहाँ आएगी, या नैनीताल से एक दो छोड़कर ई यहाँ आएगी। देखते हैं कहाँ हमें स्पेस खाली मिल रहा है। हमें देखो, ई जैसे ही मनाली मिलेगा, हमें तीन छोड़कर ए भी चाहिए। चलो इस वाली कंडीशन को चेक करते हैं। अगर ई मनाली इधर आ गया, एक दो तीन छोड़कर ए शिमला इधर आ जाएगा। ठीक है, बैठ रहा है। अगर ई मनाली इधर आया, तो एक दो तीन छोड़कर ए शिमला इधर आ जाएगा। ठीक है, ये भी बैठ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली इधर आएगा, दिल्ली से, हाँ दिल्ली इधर आएगा, क्योंकि डी के पड़ोस में आपको दिल्ली चाहिए। एक दो छोड़कर बी इधर आ जाएगा। ठीक है, सी का पुणे हमें चाहिए, गोवा। गोवा इधर आ जाएगा। चलो एक बार उसका यूज करते हैं, पेन का। देखो ध्यान से देखते हैं, इस वाले को चेक करते हैं पहले। ई सपोज इधर आ गया, ई मनाली इधर आ गया, तो एक दो तीन, आपको ए शिमला इधर रखना पड़ेगा। ये भी पूरा फिल हो चुका है, ये भी पूरा फिल हो चुका है। अब यहां पर ही आपको दिल्ली रखना पड़ेगा, है ना। दिल्ली और जी के साथ इधर आ जाएगी। ये भी पूरा फिल हो गया। ये तीनों फिल हो चुके हैं। यहाँ जी दिल्ली है, जी दिल्ली बी के राइट में है, आपको बी इधर बैठाना पड़ेगा। ठीक है, आपने बी इधर बैठा दिया। अब क्या, ये भर चुका है ई, तो आपको यहाँ रखना पड़ेगा कौन, गोवा। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ बन रहा है, बन रहा है, बनाकर देखते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसे। कलर चेंज कर लेते हैं कोई, रेडी ले लेते हैं। हम्म। अगर आपने ई इधर रखा, तो एक दो तीन छोड़कर आपको ए इधर रखना पड़ेगा, शिमला के साथ। हम्म। अब डी के पड़ोस में जी दिल्ली भी चाहिए, तो ए की पड़ोसी दिख रहा है यहाँ पर, जी अपने दिल्ली के साथ इधर आ जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी चेक हो रही है, ई के पास मनाली है तो मनाली भी यहाँ लिखी दो। अब देखो, जी से जी, जी क्या, बी के राइट में है, दो छोड़कर, तो एक दो छोड़कर बी डेफिनेटली इधर आएगा। और पुणे यानी सी के पड़ोस में आपको गोवा चाहिए, तो गोवा डेफिनेटली इधर आएगा। जो शहर बचा उसे यहाँ लिख दो, जो अल्फाबेट बचा उसे यहाँ लिख दो।
अल्फाबेट बचा है हमारे पास बी सी डी ए बी ई। एफ बचा है, एफ आप यहाँ रख दो। हम्म, और शहर क्या बचा आपके पास? मनाली, आगरा बचा है, आगरा आप यहाँ रख। ठीक है, बन गया। यानी ये वाली। अब आप लोग एक टास्क लो, और जितना भी यहाँ पे रेड रेड लिखा है उस सबको इरेज कर दो, और ई को यहाँ रखो, और चेक करो कि गलती कहाँ थी। समझ रहे हो? जितना भी रेड लिखा है वो एक पॉसिबिलिटी बना के चेक की गई थी, ई को यहाँ रखकर। तो मगर वो ठीक हो गई, तो अब दूसरा हम नहीं यूज करेंगे। अब आप लोग जितना भी रेड है ये सारा सबको इरेज कर दो, और ई को यहाँ रखो। एक दो तीन छोड़कर ए शिमला इधर आ जाएगा, क्योंकि ये तो रेड है, इरेज हो चुका होगा। चेक करो कि गलती कहाँ थी। ये तो हमारा ठीक बन चुका है। चलो भाई, चेक करते हैं। बी ए डी जी, बी कहाँ है? बी ए डी जी एच ई सी एफ, एच ई सी एफ, ठीक है। आगरा शिमला नैनीताल दिल्ली, आगरा शिमला नैनीताल दिल्ली, मुंबई मनाली पुणे गोवा, मुंबई मनाली पुणे गोवा, बिल्कुल ठीक बन गया है। आप लोगों का भाई बोल रहा, जो मैंने टास्क दिया है ना उसे पूरा जरूर करना, उससे आप लोगों को लर्निंग होगी कि अच्छा गलत इधर था। और अगर नहीं निकले तो फिर बताना, आप लोग कमेंट कर दोगे तो दोबारा उठा लेंगे, उसमें क्या है। 23rd है। बताइए, अगर किसी को स्पीड स्लो लग रही है तो वो फास्ट करके देख सकता है, आपके पास यूट्यूब ने बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रखी है। 10 students हैं, seated in a two parallel rows with a five people each, such that they are in an equal distance between the adjacent persons, and the each person in one row faces the person in the other row. In row one is a seated facing south, ठीक है। ADRSB, ये ऐसे साउथ देखेंगे, और ये बचा BCETU, ये आपका नॉर्थ देखेंगे, ठीक है। ए सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो, लो पहले ही बन गई। ए मिडल में है तो इसका मतलब इसके राइट में भी दो होंगे, इसके लेफ्ट में भी दो होंगे, और ऐसे करके बन जाएगा, क्यों ना। ए रो के बिल्कुल बीच में बैठा है, तो इसका मतलब ए के राइट में भी दो होंगे, ए के लेफ्ट में भी दो होंगे, तभी तो बीच में होगा। कोई बात नहीं। टी सिट्स अपोजिट टू ए, टी भाई डेफिनेटली इधर आएगा क्योंकि टी के जस्ट अपोजिट बोल दिया है। कोई बात नहीं। आर सिट्स अपोजिट टू यू, कोई बात नहीं। आर ऊपर है, आर ऐसे और यू ऐसे बनेगा, ठीक है। आर ऊपर वाली रो में है, याद रखिएगा। यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, भाई यहां यू नहीं आ सकता, यहां यू नहीं आएगा, यहां यू नहीं आएगा, कोई बात नहीं। एस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट में है। फिर से वही वाली कंडीशन जो पहली वाली में हमने गलत करी थी। अगर आर इधर आ गया है ना, तो इसका लेफ्ट इधर होगा। जो आपका राइट होता है वो ऊपर वाले का लेफ्ट होता है, क्योंकि वो ऐसे देख रहा है ना, क्योंकि ये सारे साउथ देख रहे हैं, है ना। तो ये वाला भी, ये सब क्या देख रहे हैं? साउथ देख रहे हैं। तो इसका जो लेफ्ट होगा वो इस साइड होगा, तो ये तो इधर बैठेगा नहीं आर, क्योंकि भाई निकल रो से बाहर की ओर क्यों देखेगा? बाहर की ओर नहीं देखेगा ना। आर यहाँ बैठेगा, और आर के इमीडिएट लेफ्ट में एस है तो एस इधर आ जाएगा, और आर के अपोजिट यू है तो यू इधर आ जाएगा, ठीक है। डी हु सिट्स अपोजिट टू ई, जो डी है, डी कहाँ है? पहले ऊपर है, और ई का अपोजिट है, ठीक है। ही अपोजिट टू ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, डी हु सिट्स अपोजिट टू ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। कौन? जो डी है वो इमीडिएट नेबर है किसका? ए का। यानी
डी इधर आ जाएगा और डी के जस्ट अपोजिट में ई बैठा है तो ई इधर आ जाएगा, क्योंकि ऐसा पजल ने पहले ही बता दिया है। ऊपर बताओ कौन बचा। वी बचा, वी इधर आ जाएगा। बी डज नॉट सिट्स अपोजिट टू एस। अब एस के जस्ट अपोजिट में यहां पर बी नहीं आएगा भैया। बी अगर यहां नहीं आएगा तो सिर्फ एक ही जगह तो दिख रही है ये वाली, यहीं पर बी आएगा। और अब क्या, तो बचा उसे याद रखो, कौन बचा। बी सी बचा, सी इधर आ जाएगा, पजल सॉल्व। सिटिंग रही है वैसे तो। हम्म, कोई प्रॉब्लम। आर एस ए डी बी, आर एस ए डी बी, यू सी टी ई बी, यू सी टी ई बी, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसे बनाते हैं। वन ऑफ, इंग्लिश में बनाया था, हिंदी में बनाएंगे इसे। 9 दोस्त हैं, पुनर्मिलन के अवसर पर एक खेल खेलने का फैसला किया है जो कि बचपन में खेलते थे। कोई बात नहीं। उनमें से कुछ दक्षिण की ओर मुख करे हैं, कुछ उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे। एक निश्चित संख्या में चक्कर लगाने के बाद उनमें से 5 दक्षिण की ओर हैं। अच्छा, जो 5 हैं वो है क्या, दक्षिण या फिर साउथ की ओर। और जो 4 हैं वो उत्तर यानी नॉर्थ की ओर है। ठीक है। टी एस के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एस के बाएं से पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर, मतलब दो बीच में होंगे ना। एस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और वे समान दिशा की ओर मुख करते हुए बैठे हैं। यानी एस ऊपर देख रहा है, एस ऊपर देख रहा है तभी तो बायां इधर हुआ है, तभी तो लेफ्ट बनाया हमने इधर। तो इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है। डब्लू जो कि उत्तर की ओर मुख किए हुआ है, एस का एकमात्र पड़ोसी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। इतनी इंपॉर्टेंट कि पूरा पेपर इसी से हो जाए। डब्लू जो उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, एस का एकमात्र पड़ोसी है। डब्लू हु फेसिंग नॉर्थ इज द ओनली नेबर ऑफ एस। ओनली नेबर ऑफ एस मतलब, मतलब क्या है, मतलब ये है कि एस का, देखो भाई अगर कोई व्यक्ति बीच में बैठा है, वो एक रो बनी है, और कोई बीच में बैठा है तो इसका मतलब इसके दो नेबर होंगे। अगर कोई बीच में बैठा है तो उसके हमेशा दो नेबर होते हैं। मगर यहाँ बोल रहे हैं कि डब्लू एस का सिर्फ और सिर्फ अकेला एकमात्र एकमात्र पड़ोसी है। कुल मिला के इन्होंने चुपके से बोल दिया एस एंड पर बैठा है। ठीक है। ओनली नेबर है एस डब्लू का, आई मीन डब्लू एस का, तो मतलब एस एंड पर बैठा है। चलो कोई बात नहीं। मगर डब्लू जो है वो कहाँ बोल दिया है इन लोगों ने, उत्तर की ओर है या नॉर्थ की ओर है। डब्लू जो उत्तर की ओर मुख किए हुए बैठा है, एस का एकमात्र पड़ोसी है। ठीक है। यहाँ पर एस ऐसे करके लिख लो। और एस एंड में बैठा है, ये आपको मैंने लिख ही दिया है। आर डब्लू के दाएं से चौथे स्थान पर है। डब्लू के ऐसे लिखो, डब्लू के दाएं, डब्लू ऊपर पर देख रहा है तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर कौन बैठा है, आर। डब्लू एकमात्र पड़ोसी है एस का, यानी एस ये हमारा एंड पर बैठा है। ठीक है। ये एंड पॉइंट है इसका, इस सिटिंग का एंड पॉइंट है ये। अब ये एस के कहा, लेफ्ट में है, तो आपको एस को नीचे दिखाना पड़ेगा तभी इसका लेफ्ट इस साइड होगा। भैया एंड पर बैठा है तो एंड अगर इधर चलने लगा तो ये कैसा एंड पॉइंट, गलत हो जाएगा ना। इसके इधर भी लोग हो जाएंगे, इधर भी लोग हो जाएंगे, तो एंड पॉइंट कैसा रहा। एंड पॉइंट वो होता है जिसके सिर्फ एक तरफ कहानी बढ़े, दूसरी तरफ कहानी ना बढ़े। इस तरफ पहले से ही कहानी है तो आप इस तरफ कहानी नहीं बढ़ा सकते, है ना। तो इसको आपको नीचे ही दिखाना पड़ेगा। और दो छोड़कर, एक दो छोड़कर आपको टी इधर बैठाना पड़ेगा। एक बात पहले ही कह दी थी, एस और टी की डायरेक्शन क्या है, सेम है।
अब ये सारा एरिया जो है वो नॉर्थ है या फिर उत्तर है, और नीचे की ओर दक्षिण है या फिर साउथ है। चलिए, आर डब्ल्यू के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, और एस के समान दिशा की ओर मुख किया हुआ है। कौन? आर। और किसको रिप्रेजेंट करता है? आर। आर की डायरेक्शन भी हमारे एस की डायरेक्शन की है। देखो भाई, कितने लोग हैं? 9 दोस्त हैं, तो बना दो, ये एंड पॉइंट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस। पी क्यू के बाएं से पांचवें स्थान पर बैठा है। क्यू के बाएं से 4 छोड़कर पांचवें स्थान पर बैठा होगा हमारा पी। कोई बात नहीं। क्यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखो भाई, क्यू, ध्यान से सुनिएगा, ना तो क्यू इधर है, ना तो क्यू इधर है। क्यू से 4, देखो भाई, यहां अगर क्यू होता तब 1 2 3 4 छोड़कर आप पी रख पाते। ठीक है, मगर यहाँ क्यू नहीं है, बोल दिया है। इसका मतलब अगर क्यू आपने यहाँ रखा तो 1 2 3 4 छोड़कर आप आराम से पी रख पा रहे हो। अगर आपने क्यू इधर रखा तो 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ पी नहीं रख पा रहे हो। अगर आपने क्यू इधर रखा, 1 2 3 4 छोड़कर पी कहीं रख पा रहे। पी की एक ही पोजीशन आ मिली है आपको, वो है ये, क्यू की। और क्यू से 1 2 3 4 छोड़कर पी डेफिनेटली आएगा। और देखो, क्यू के कहाँ पर है? ये लेफ्ट में है, इसका मतलब इसको ऊपर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या है? यू आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखो, यू इन दोनों डॉट पे नहीं आएगा, तो भैया यू के लिए एक ही डॉट दिखाई दे रहा है, यहां ही आएगा है। यू आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी और एक्स समान दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। एक्स टी के बगल में नहीं है, देखो, बी और एक्स ये दोनों जो है सेम डायरेक्शन में मुंह करे हुए हैं। एक और चीज बोली, एक्स टी के बगल में नहीं है, एक्स यहाँ नहीं है तो एक्स इधर आ जाएगा और वी इधर आ जाएगा। दोनों की डायरेक्शन सेम है कि, देखो भाई, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इसको हटा दे, इसको भी हटा दो। अब एक बात सुनो, क्या हुआ? ये मैंने कुछ डायरेक्शन कम कर दी क्या? एस और टी की डायरेक्शन ठीक है। पी और बी कैसे बैठे? नहीं, क्यों तो इसके रिस्पेक्ट में बैठा है। एक्स ठीक है, यू ठीक है। अब क्या? अगर आपके पास तीन जो हैं वो दक्षिण में देख रहे हैं, आपको 2 लोग ऐसे चाहिए जिनको आपको दक्षिण में दिखाना ही है, और इन दोनों ने इन दोनों को बोल दिया ये सेम डायरेक्शन में, यानी अगर ये दोनों नीचे देखने लगे, अगर ये दोनों देखने लगे तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं डायरेक्शन के साथ कुछ गड़बड़ कर दी। हम्म, एक सेकंड बस। आ तो वैसे इससे भी रहा है। टी एस के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, और वे समान दिशा की ओर सम्मुख है। डब्ल्यू जो उत्तर की ओर मुख किए बैठा है, एस का एकमात्र पड़ोसी है। आर डब्ल्यू के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा और एस के समान दिशा की ओर सम्मुख है। ठीक है। पी क्यू के बाएं से पांचवें स्थान पर है, हाँ, और दोनों अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं। ठीक है, वही तो। पी क्यू के बाएं से पांचवें स्थान पर बैठा है और दोनों अलग दिशाओं में देख रहे हैं। क्यू ऊपर देखेगा तो पी नीचे देखेगा। अब ये देखो, अब दक्षिण में 4 लोग देखने लगे हैं, तो अगर आपने इन दोनों को नीचे दिखा दिया तो 6 हो जाएंगे। डेफिनेटली आपको इन्हें ऊपर दिखाना पड़ेगा। और ऊपर देखो, 1 2 3 4 हो गए उत्तर में, डेफिनेटली इसको नीचे दिखाना पड़ेगा। ठीक है। SWPTVR, SWPTVR XQU, XQU ठीक है। अब देख लो नॉर्थ में कौन कौन है। WBXQ, WVXQ, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ अ देयर यूनिट द नाइन्थ फ्रेंड्स, वही है ना ये क्वेश्चन?
ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हटाओ इसे। इसको देखो। 5 person है are working in a particular company. They work in a different position which are ranked 1, 2, 3, 4, 5, but not necessarily in the same order. रैंक, पहले तो 5 लोग हैं और उन पांचों की रैंक है। और रैंक बिल्कुल जैसे नंबर होते हैं वैसे ही है कि एक जो है वो सबसे टॉप है, टॉप रैंक का है, दूसरे सेकंड रैंक है, फिर थर्ड रैंक है। तो नॉर्मल रैंक पोजीशन है थे। जैसा कि इन्होंने बोल दिया हाईएस्ट पोजीशन रैंक इज 1। तो ऐसा करके 1, 2, 3, 4, 5 हाईएस्ट पोजीशन पे हमारा 1 बैठा है। कोई बात नहीं, बैठा है तो सेकंड हाईएस्ट पोजीशन रैंक ठीक है। ईच ऑफ देम लाइक अ डिफरेंट कलर। अच्छा, सबको अलग अलग कलर भी पसंद है, कोई बात नहीं। यहाँ पर्सन आ जाएंगे, यहाँ कलर आ जाएंगे। ठीक है, रैंक तो आई चुकी है। यहाँ पे आप पर्सन बैठा देंगे हम, और यहाँ हम अपना कलर बैठा देंगे। द नंबर ऑफ अ पर्सन वर्किंग एट द पॉजिटिव पोजिशन above एंड द below ओ आर इक्वल। अरे ये तो बहुत ही अच्छी लाइन दे दी इन्होंने। ओ के हायर पोजीशन के भी बराबर हैं और उसके लोअर पोजीशन के भी लोग बराबर हैं। मतलब ओ बिल्कुल मिड में बैठा है। दो इससे छोटे हैं, दो इससे बड़े हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। यू वर्क इन अ बिटवीन क्यू एंड ओ। क्यू और ओ के बीच में कहीं हमारा यू है। अगर क्यू यहाँ हुआ तो भैया यू यहाँ हो जाएगा, ओ यहाँ हो सकता है, क्यू यहाँ हो तो यू यहाँ हो जाएगा। लेट्स सी कहाँ था, हटाओ। हु लाइक द कलर सियान। हु मतलब ओ। ओ जो है वो हमारा सियान कलर को पसंद करता है। एम नीदर लाइक ऑलिव नॉर मेजेंटा। जो एम है, ना तो वो ऑलिव पसंद करता है और ना ही मैजेंटा पसंद करता है। ठीक। एंड वर्क बिलो क्यू। अब एक बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अगर क्यू यहाँ हुआ, सपोज अगर क्यू यहाँ हुआ, तो क्यू के नीचे तो आप एम को रख नहीं पाओगे, क्योंकि ये बोल रहे हैं एम निदर लाइक ओलिव नॉर मेजेंटा एंड वर्क बिलो क्यू। क्यू के नीचे कहीं एम रखना है। आप क्यू अगर यहाँ रख दिए तो एम नहीं रख पाओगे, क्यू डेफिनेटली टॉप पर ही आएगा। हम्म। क्यू आपका इधर आ गया, यू आपका इधर आ गया, और एम इन दोनों में से कहीं आएगा अब, क्योंकि क्यू के नीचे कहीं एम है। द पर्सन हु लाइक द कलर टील वर्क इमीडिएटली बिलो द पर्सन हु लाइक सियान। सियान के इमीडिएट नीचे कौन बैठा है भैया? जिसे टील पसंद है। टील इधर रख दो। 4 पर्सन वर्क एबव एस। एस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 4 लोग बैठे हैं। 1, 2, 3, 4, यानी एस डेफिनेटली इधर बैठा है। यानी एम के लिए सिर्फ यही जगह बची। ठीक है। हु नीदर लाइक क्रिम्सन नॉर ऑलिव। हु किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड को। जो एस है वो ना तो क्रिम्सन यूज कर क्रिम्सन को लाइक करता है और ना ही ऑलिव को लाइक करता है। ऑलिव इधर भी नहीं आएगा। क्या? द पर्सन हु लाइक ऑलिव वर्क एट एन इवन नंबर पोजीशन above एम। ओके। एम के ऊपर कहीं इवन नंबर पर जो भी व्यक्ति है वो ऑलिव पसंद करता है। एम के ऊपर सिर्फ 2 ही है जो इवन है, इसका मतलब ऑलिव सिर्फ और सिर्फ इधर ही आएगा। अब ये देखो, एस क्रिम्सन पसंद नहीं करता, तो क्रिम्सन डेफिनेटली इधर ही आएगा। लास्ट में एक ना कलर बचा, बताओ कौन सा कलर बचा? मैजेंटा। मैजेंटा बचा तो मैजेंटा इधर आ जाए। बताओ, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चेक करते हैं। क्यू क्रिम्सन यू ऑलिव, क्यू क्रिम्सन यू ऑलिव, ओ सियान, एम टी, एस मैजेंटा।
कितने हो गए? 26। 27 देखेंगे। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं। 1 सेकेंड। ठीक। हाँ, कुछ व्यक्ति हैं, सबके सब नॉर्थ कर बैठे हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, उनने इसने बताया है। ए और बी के बीच तीन व्यक्ति हैं। ए और बी के बीच तीन व्यक्ति हैं। एफ एक छोर से तीसरे स्थान पर है। एफ एंड से तीसरे स्थान पर है, ये एंड पॉइंट है। बी और डी के बीच में पांच व्यक्ति हैं। बी पांच छोड़कर डी होगा। एफ और डी के बीच में दो से अधिक व्यक्ति हैं। एफ प्लस टू डी। दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। डी बाएं छोर से पांचवें स्थान पर है। पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें स्थान पे हमारा डी आ गया। डी, क्योंकि ये भाई लेफ्ट हैंड है। डी से पांच छोड़कर बी बैठाओ। एक दो तीन चार पांच छोड़कर बी इधर आ गया। बस यहीं तक बैठा सकते हो। ए डी के दाएं से दूसरे स्थान पर नहीं बैठा है। डी के दाएं से दूसरे स्थान पर ए नहीं बैठा है। ए और एफ के बीच में केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। ए चार छोड़कर एफ है। ई ए और बी के ठीक बीच में है। ई ए और बी के ठीक बीच में है। ठीक है। जी डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। डी के बाएं से तीसरे, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर जी तो डेफिनेटली इधर आ गया। हाँ। बी और सी के बीच में एक व्यक्ति है। बी एक छोड़कर सी है। चलो भाई, बताओ कैसे बनाए इसे। बी से एक छोड़कर सी है। बी से तीन छोड़कर ए है। ए से ए मिलना चाहिए, ए इंपॉर्टेंट है। देखो, एक दो तीन छोड़कर या तो ए इधर आएगा। एक दो तीन छोड़कर या तो ए इधर आएगा। हाँ। देखो भाई, डी के राइट साइड एक छोड़कर ए नहीं आना चाहिए। अगर आपने धोखे से ए इधर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डी के राइट साइड में ए नहीं आना चाहिए। हमारा ए यहाँ नहीं आएगा। डेफिनेटली आपका हमारा ए इधर आएगा। और क्या, ए से चार छोड़कर एफ। ए से एक दो तीन चार छोड़कर बताओ एफ इधर आ सकता है? नहीं आ सकता। एंड से थर्ड प्लेस पर है। तो एंड से थर्ड प्लेस पर कैसे होगा? अगर यहाँ पे एफ आ गया गलत हो जाएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। एक दो तीन चार छोड़कर एफ आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। और एंड से थर्ड प्लेस पर है तो दो डॉट तो इधर लगा, ये एंड पॉइंट यहाँ आ गया, ये एंड पॉइंट यहाँ आ गया। एंड पॉइंट हमारे परफेक्टली मिल चुके हैं। बात अब और चीजों की बची है। प्लस, हाँ ये तो फिक्स बात से बहुत ज्यादा ही प्लस टू हो गया। डी और एफ के बीच में प्लस टू लोग हैं, ये पता चल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो देखो, बी और ए के बीच में कहीं ई है। मिड में कहा, यहाँ ही आपको ई बैठाना पड़ेगा। ठीक है। बिल्कुल बीच में बोला है, ठीक बीच में। बी से एक छोड़कर ई, ए से एक छोड़कर ई। इस कंडीशन को हमेशा याद रखो। इसमें कितना भी हो सकता है, यहाँ भी दो हो, यहाँ भी दो हो सकता है, यहाँ तीन हो, यहाँ तीन हो सकता है, यहाँ एक हो, यहाँ एक हो हो सकता है बी ई ए सब एक दूसरे के मीडिएट हो। बट होगा एग्जैक्टली मिड। यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी तीन, यहाँ भी तीन, इसे बोलते हैं एग्जैक्टली मिड। ठीक है। एक और चीज बची। बी से एक छोड़कर सी, बी से एक छोड़कर सी, आपको सी यहाँ ही रखना पड़ेगा। तो भैया देखो, जी दो छोड़कर डी, तीन छोड़कर सी, एक छोड़कर बी, एक छोड़कर ई, एक छोड़कर ए, चार छोड़कर एफ, और फिर दो। बिल्कुल ठीक है। चलो इसे बनाते हैं। बनाइए। 9 पर्सन है, आर सिटिंग इन द रो फेसिंग साउथ डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सबके सब साउथ साउथ देख रहे हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एक्स इज द सेम एज द नंबर ऑफ अ पर्सन। लो, कितने लोग हैं? 9 है ना।
एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, बोल रहे हैं एक्स के जितने राइट में हैं उतने ही उसके लेफ्ट में हैं। या मतलब एक्स के चार राइट में होंगे, एक्स चार ही लेफ्ट में होंगे और एक्स बीच में बैठा होगा। ठीक है। टी, राइट ऑफ टी, वन सेकेंड मैंने कुछ गलत पढ़ लिया। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के लेफ्ट में जितने हैं इज द सेम एज द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ टी। अच्छा, टी के राइट में हटाओ तो इसे, टी के राइट में जितने हैं एक्स के लेफ्ट में उतने हैं। एस इज द नॉट अ नेबर ऑफ एक्स। एस, जो एक्स है उसके पड़ोस में एस नहीं आएगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू, डब्ल्यू एक छोड़कर क्यू है। हु इज द राइट ऑफ डब्ल्यू। अच्छा, हाँ ठीक है, जो डब्ल्यू के राइट में है। ठीक है, हु मतलब क्यू, क्यू इज द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में क्यू है एक छोड़कर। एंड टू पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एक्स, क्यू दो छोड़कर एक्स है। टू पर्सन सिट बिटवीन आर एंड डब्ल्यू, आर और डब्ल्यू के बीच में भी दो हैं। ठीक है। डब्ल्यू सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में तीन छोड़कर डब्ल्यू है, बोल रहे हैं। ठीक है। डब्ल्यू सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ अ पी, हु मतलब पी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन। सब नॉर्थ देख रहे हैं ना, साउथ देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं, हम तो ऊपर ही दिखाएंगे सबको। चलो भैया पी को बैठा दो कहीं, पी को डेफिनेटली आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी अगर ये ऊपर देख रहा है तो एक दो तीन छोड़कर डब्ल्यू इधर बैठाना पड़ेगा। डब्ल्यू के राइट साइड में क्यू है देखो, तो क्यू इधर आएगा। और क्यू से दो छोड़कर एक्स है तो एक दो छोड़कर एक्स डेफिनेटली इधर आएगा। डब्ल्यू से दो छोड़कर, आर से दो छोड़कर डब्ल्यू है, एक दो आर इधर भी आ सकता है, और एक दो आर इधर भी आ सकता है, बाद में देखेंगे। जेड सिट्स एट वन ऑफ द पोजीशन टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में कहीं हमारा जेड भी है, एक्स के पड़ोस में एस नहीं है। अच्छा एक चीज ये भी देखो, आम क्या, देखो एक्स के राइट में कितने आ रहे हैं, तीन, तो टी के लेफ्ट में मुझे तीन चाहिए, एक दो तीन, टी तो डेफिनेटली आपका इधर आएगा। अब डब्लू के राइट साइड में आपको जेड चाहिए, तो जेड के लिए सिर्फ यही एक पोजीशन दिख रही है, जेड आपको यहाँ बैठाना